उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों की खूबसूरती और चार चांद लगा रही है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक हर जगह बर्फबारी हुई है। इस बीच बर्फबारी के चलते कई जगह पर सड़कें भी जाम हुई है। हालांकि कई जगह बर्फबारी के चलते स्थानीयों के चेहरे खिल उठे हैं और पर्यटक और बर्फबारी का भी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस वक्त उत्तराखंड सफेद चादर से ढका हुआ है और इसका मजा हर कोई ले रहा है, चाहे वहां पर मौजूद स्थानीय लोग हो जिनके चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और इससे पर्यटन में बढ़ावा भी मिल रहा है। साथ ही साथ पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। तो एक लंबे वक्त के बाद पहाड़ों की ये खूबसूरती देखने को मिली है। तो एक तरफ निराशा थी क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी, लेकिन ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, जहां हर जगह इस वक्त सफेद चादर नजर आ रही है। जोशीमठ चमोली की ये तस्वीरें जहां पर बर्फबारी से चारों तरफ किस तरह से बर्फ पड़ी हुई है और इससे कहीं ना कहीं रास्ता भी बाधित हो रहा है, जिसे साफ करने का कार्य भी किया जा रहा है। बद्रीनाथ मोटर मार्ग भी बाधित है। रुद्रप्रयाग वहां पर भी बर्फ देखने को मिल रही है। मंडाखाल पौड़ी में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में भी जो वहां पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पिथौरागढ़ में भी इस वक्त सफेद चादर बिछी हुई है। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें उत्तराखंड से ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो जिसकी वजह से रास्ते भी बाधित हैं, लेकिन पर्यटक भी लंबे वक्त बाद उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। बर्फ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कल से रात से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो आए घूमने के लिए। अगर यहाँ पे बर्फ नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप आए बाहर आए। अरे आप लोग बुलाते हैं तो इसीलिए तो हम लोग आते हैं ना। आप लोग यहाँ पे नहीं बुलाएंगे तो हम कैसे आएंगे। आप लोग बुलाते हैं इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, अगले बार भी आएंगे हम लोग। पता मतलब हम लोगों ने एक अजम्पशन किया था कि यहाँ पे ऐसा होगा, और वेदर रिपोर्ट भी ऐसा आया था कि इस समय इस टाइप में बर्फ गिरेगा, हो सकता है। तो हो गया अभी, तो बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हो गया, हम लोगों को भी बर्फ देखने को मिला। और हमारे संवाददाता भी सीधे रिपोर्ट के साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ इस वक्त देहरादून से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, अभी देहरादून में क्या कुछ स्थिति है मौसम की? और देखिए चारों तरफ इस वक्त बर्फ की चादर नजर आ रही है। पर्यटकों के चेहरे पर भी खुशी है, इसके साथ ही स्थानीय भी इसे देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछले 2 दिनों से पूरे उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है बदला बदला सा नज़र आ रहा है। पिछले 48 घंटे में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का सिलसिला देखने को मिला, और जो हाई रिच इलाके हैं, जो ऊंची चोटियां हैं, 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां बर्फबारी भी हुई है। कल रात भी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि देहरादून में सुबह से धूप खिली हुई है, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही संभावनाएं जाहिर की थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से चक्राता का इलाका हो, देहरादून का, मसूरी का इलाका हो, औली का इलाका हो, इसके अलावा उत्तरकाशी के जो दुर्गम इलाके हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग के जो इलाके हैं, पिथौरागढ़ का इलाका है, कुमाऊं का क्षेत्र, नैनीताल, इन इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा इस दौरान देखने को मिला है। यानी कुल मिला के देखें तो इस बर्फबारी ने पर्यटन व्यवसाय को कहीं ना कहीं गुलजार करने का काम किया है, और अभी भी मौसम इसी प्रकार बदलता हुआ नजर आएगा। हालांकि देहरादून में सुबह से जो धूप है वो खिली हुई है। तापमान दिन के समय जो है वो कहीं ना कहीं 15-16 डिग्री के करीब है, लेकिन अगर हम देखें शाम के समय और सुबह के समय का जो ठंड है वो देहरादून में देखने को मिल रहा है। इसके ठीक विपरीत पहाड़ों में तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठंड जो है वो पहाड़ों में सबसे अधिक है, और जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को खास तौर पे ठंड का एहसास हो रहा है। लेकिन पर्यटक स्थल मसूरी, नैनीताल, औली, फूलों की घाटी, ये तमाम चक्राता के ट्यूणी, तमाम ये जो स्थल हैं वहाँ पे जो पर्यटक हैं बढ़ चढ़ के पहुंच रहे हैं, और
जो बर्फबारी हुई है उसका लुत्फ उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी ठीक है, महावीर हमारे साथ उत्तरकाशी से भी जुड़े हुए हैं। महावीर, इस वक्त उत्तरकाशी की क्या कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप तस्वीरें भी दिखा सके। इसके साथ ही अभी वहां पर लगातार पर्यटकों की संख्या क्या बढ़ रही है? बिल्कुल निश्चित मैं बता दूं, जब तक कल और परसों 2 दिन मौसम जो है यहाँ पे ऊंचाई वाले इलाके में बताऊं 2000 मीटर वाले जो गांव है, एरिया है, उनमें लगातार बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद जो है आज सुबह चटकती धूप के साथ जो है मौसम यहाँ पे एकदम सुहाना हो रखा है। और यहाँ पे मैं बता दूं, पर्यटन भी आने अब शुरू हो चुके हैं। जो उत्तरकाशी में हमने देखा, आज देखा यहाँ पे तो कई पर्यटन इस समय जो है हर्षिल घाटी के लिए जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और अब वो बर्फ का जो दीदार करने जो है आगे जा रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, जो पहाड़ी एरिया इस समय जो है चांदनी में है, जो चांदनी की तरह जो खिला हुआ एकदम पूरा जो पहाड़ है हमारा पूरी तरह से बर्फों से गुजार हो रखा है। और यहाँ के जो पर्यटन से संबंधित व्यवसाय, उनके चेहरे भी खुले हुए हैं। उनको लगता है कि इस तरह की बर्फबारी अगर अभी फिर मौसम विभाग ने जिस तरह से बताया है कि 2 दिन बाद फिर बर्फ होने वाली है, तो अगर बर्फ और गिरती है, वैसे तो बर्फ गिर चुकी है पर बहुत कम है, ना के बराबर बर्फ है। जो हाइट वाले एरिया है उन जगहों में बता दूं, सुक्की टॉप के आगे ही बर्फबारी हुई थी और जो 2000 मीटर वाले ऊपरी इलाके जो गांव है उन जगहों बर्फबारी हुई है। तो लोगों में काफी खुशी है और जो किसान है, बागवानी से संबंधित लोग हैं, वो काफी खुश है क्योंकि इस वक्त जो है बर्फ गिरनी बहुत जरूरी थी। कई दिनों के इंतजार के बाद जो है बर्फ गिरी है, तो लोगों में काफी खुशी है। मैं ये भी बता दूं, इस समय जो नेशनल हाईवे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, सुक्की टॉप के आगे पूरी तरह से बंद है क्योंकि बर्फबारी गिरने के कारण बंद है और उसके आगे पर्यटन को जाने की मनाही है क्योंकि उस समय जो है जो रोड का काम है, जो ग्रिप वहां पे अभी भी सड़क खोलने में लगी हुई है। जैसी सड़क खुलती है तो लोग हर्षिल की तरफ भी यहाँ पे रुक करेंगे। उसी तरह मैं बता दूं, उत्तरकाशी जिले में इस समय बर्फबारी गिरने के कारण जो है 7 जो रोड है लिंक साथ साथ 2 नेशनल हाईवे भी जो है पूरी तरह से बंद है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी बंद है। उसके बाद राड़ी टॉप में जो बर्फ गिरी है वहां पे फिसलन सबसे ज्यादा हो रखी है। वहां पे पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा रखी है कि जो अगर कोई भी यात्री या पर्यटन यहाँ पे आता है तो उसको बड़े नाजुक ढंग से यहाँ से पास कराए क्योंकि खतरा सबसे ज्यादा। उसी तरह मैं बता दूं, लमगो मोटर मार्ग केदारनाथ का जो मार्ग है यहाँ से, उसमें भी अभी बाधित है। वहां पे भी जो है जो लोक निर्माण विभाग है वो कार्यदायी संस्था अभी भी काम कर रही है और जिस सड़क खुलेगी तो निश्चित तौर पे जो पर्यटन यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ के दीदार करेंगे और काफी खुश है। पर्यटन को कहना है कि बहुत दिनों बाद जो है बर्फबारी हुई है और हम लोग कई लोग ऐसे जिन्होंने बर्फ कभी देखी नहीं थी, तो लोग यहाँ पे उमड़ रखे हैं। और अभी मैं बता दूं, कम से कम दर्जनों के हिसाब से हमने सुबह से देखा जो गाड़ियां हैं इस समय जो है हर्षिल वैली के लिए रवाना हो चुकी है। उसी तरह मैं बता दूं, जो रैथल का जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे दयारा बुग्याल है, वहाँ पे अक्सर इसकी होती है और इस समय अगर बर्फ थोड़ा और गिरती है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे इसकी के जो पर्यटन व्यवसाय है या इसकी करने वाले जो खेल से संबंध रखते हैं, बर्फ में खेलने वाले लोग हैं, उनके लिए वहां पे अभी मौका है। और अगर बर्फबारी होती तो निश्चित तौर पे वहां पे पर्यटन भी आना जारी हो जाएगा। जी बिल्कुल महावीर, देखिए एक तरफ खुशी है और चारों तरफ बर्फ नजर आ रही है, बर्फ की चादर देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कई समस्याएं लेकर भी आए। जिस तरह आपने जिक्र भी किया, तमाम हाईवेज अभी इस वक्त बंद हो चुके हैं, जिसके प्रयास में लगातार लगा हुआ है विभाग की किस तरह से जल्दी से उस रास्तों को खोला जाए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, इस वक्त मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या चेतावनी भी लगातार पर्यटकों के लिए जारी की जा रही है? क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक रुक तो कर रहे हैं लेकिन कई ऐसे मार्ग हैं जो बाधित हो गए हैं। उससे लेकर मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए, मौसम विभाग ने अगले अभी 5 तारीख तक इसी प्रकार मौसम में बदलाव की संभावनाएं जाहिर की हैं और ये बदलाव पहाड़ी जनपदों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। खासतौर पे अगर हम देखें, बरसात की वजह से जो सड़कें बाधित हुई हैं, स्थानीय स्तर पे प्रशासन की जो टीमें हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं, वो उन सड़कों को खुलवाने का काम कर रही है। विशेष तौर पे कोशिश रहती है कि पर्यटक स्थलों पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक आएँ, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है वो गुलजार हो सके। ऐसे में औली का इलाका है, मसूरी का इलाका हो, नैनीताल के इलाके हो, फूलों की घाटी है, ये तमाम ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनमें इन दिनों पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक देखी जाती है। और ऐसे में जो तस्वीरें भी आ रही हैं, बर्फबारी का जो लुत्फ है वो पर्यटक उसका लुत्फ उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। विशेष तौर पे जो सड़कें बाधित हुई हैं बर्फबारी की वजह से, बारिश की वजह से, उन्हें तत्काल उसने साफ कराने का काम जो है स्थानीय स्तर पे किया जा रहा है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक प्रदेश के अंदर आएँ, वो एक अच्छा मैसेज प्रदेश के अंदर से लेके जाएं। और कुल मिला के देखा जाए तो इस बार की जो बर्फबारी है वो पिछले 2-3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और इसकी वजह से पर्यटक स्थलों में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं।
तो जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। बहरहाल मौसम विभाग ने अभी भी मौसम की खराबी के अनुमान लगा रखे हैं। उसके मद्देनजर जो लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं उनको इसकी एडवाइजरी के अनुसार कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की बिल्कुल सावधान आवश्यकताएं रहने की हैं और जरूरत उस है पे भी निगरानी और करने इसके की साथ ही आवश्यकता है कि पर्यटन मौसम अगर खराब होता बढ़ावा है भी तो लगातार सुरक्षित मिल स्थानों रहा पर है। रहें। जी बिल्कुल, अभी सावधान रहने की जरूरत है। जो पर्यटक इस वक्त उत्तराखंड जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस एडवाइजरी को जरूर पढ़े और उसको देखते हुए उत्तराखंड का रुख करे। महावीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महावीर, आपने जिक्र किया किसान बहुत ज्यादा खुश है। देखिए, बहुत लंबे वक्त से बर्फबारी का इंतजार था। इस बार ऐसा हुआ कि बर्फबारी नजर नहीं आई शुरुआत में। अब जब बर्फबारी हो रही है, किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनकी फसल के लिए ये बर्फबारी बहुत जरूरी थी। बिल्कुल काफी लेट हुई है क्योंकि इस वक्त जो है सूखा पड़ गया, तो जो जी। हमारे जो खेत है इस समय जो गेहूं के खेत हैं वो पूरी तरह से सूख गए थे और उनमें मॉइस्चराइज नहीं मिल पा रहा था। मगर जब बारिश हुई और अब हल्की सी बर्फबारी हुई है तो उससे अब काफी फायदा हुआ। जो किसान है वो काफी खुश है कि उनके कई लोगों के मटर के इस समय जो खेती है वो भी सूख रही थी और अब जब बर्फबारी और बारिश हुई है, निचले इलाके में जो बारिश हुई है वो काफी फायदेमंद है और गेहूं के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। उसी तरह मैं बता दूं, जो बागवानी से संबंधित रखते हैं, जो हमारा हर्षिल वैली है पूरा बागवानी से संबंधित है, पूरे सेब के वहाँ पे बगीचे हैं। उसी तरह मैं धनोल्टी की बात करूं, उधर भी सारे जो है सेब से संबंधित लोग हैं जो जी। सेब का व्यापार करते हैं और सेब की खेती करते हैं। तो अब जो बर्फबारी हुई है तो जो पौधे हैं उन पे अंकुर फूटने निश्चित तौर पे हो जाएंगे और बर्फ उनके लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि बर्फ होने से उनमें जो है कलियां खिलेगी। तो अभी जो है किसान है वो काफी खुश है। पहले थोड़ा नाखुश था, कह रहा था कि इन जी। दिन बरस नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सूखा पड़ गया है और पानी की कमी होगी। मगर जी। अब जो बर्फ गिरी है वो काफी फायदेमंद है। किसानों से संबंध, बागवानी से जितने भी लोग हैं उनको काफी फायदेमंद है। साथ में मैं ये भी बता दूं, अब जो बर्फ गिरी है उससे भी पानी रिसाइकल होगा। जो पानी की कमी अब जो गर्मी में होने वाली वो गर्मी नहीं हो पाएगी। जिस तरह से बर्फ गिरी है तो अब पानी की कमी भी नहीं खलेगी क्योंकि जो हमारे स्रोत पे पानी के स्रोत है वो सूख गए थे। मगर जी। अब बर्फबारी गिरने से जो किसान है या ग्रामीण है वो काफी खुश है। भले मुसीबत उन लोगों के लिए जिस तरह से जो पशु चुराने वाले लोग हैं या जी। बकरी से जो बकरी को चुगाने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुसीबत है क्योंकि बर्फ गिरी है तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। भले अभी बकरियां जो है यहाँ से पलायन हो चुकी है, मगर जो कुछ लोग गांव में छोटे छोटे जो 10-10 20-20 बकरियां पालते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अभी उनको लिए चारा निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। भले ही प्रशासन जो है यहाँ पे जो है पूरी तरह से मुस्तैद है कि किस जैसे स्वास्थ्य संबंधित पहले बुखार जुकाम चल रहा था तो जी। टीम गाँव जा रही थी। यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है आशाओं और एएनएम के माध्यम से गाँव में दवाइयां पहुंचा रही थी। मगर अब थोड़ा सा आसार मिला है, लोग काफी खुश हैं, सभी के चेहरे खिले, चाहे वो किसान हो या पर्यटन से जुड़े हो या स्थानीय नागरिक हो, क्योंकि जी। उसको भी लग रहा है कि जो हमारा माहौल है यहाँ पे जो सौंदर्य जो दिख रहा है वो काफी खुश करने वाला है। तो सभी लोग इसमें काफी खुश हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र और महावीर, आप दोनों का इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।